जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 8 महापुराण की पुरातन कथा। पृष्ठ संख्या 544 से सृष्टि की कार्य कारण परंपरा। चित्ती शक्ति में सृष्टि रचना की हमने पूर्व में कलाओं और सप्तलोकों की चर्चा की है। प्रकट होती है अभिव्यक्ति की दृष्टि से सृष्टि की जिस रचना को कला कहा जाता है ना, प्रतिष्ठित है, उसी को अनुभव का विषय बनने की दृष्टि से लोक कहा जाता है। प्रत्येक सूक्ष्म से अवलोकों के रूप में इनका अवलोकन किया जा सकता है। का कला रूप ही है। कारण कार्य परंपरा के अंतर्गत सृष्टि में यह सृष्टि क्रमशः कारण से कार्य रूप में परिणाम को प्राप्त होती रहती है। इससे नए नए लोगों का जन्म भी होता रहता है शास्त्रों में और इन लोगों के अनुभव के लिए इन लौकिक परिस्थितियों के अनुसार ही प्राणियों के करण भी आकार लेने लगते हैं। वह भूलोक तक आते आते सृष्टि भी स्थूल रूप धारण कर लेती है। कारण करण कला और इसको अनुभव करने के कारण ज्ञानेंद्रियां भी तदनुरूप अपने गोलकों में स्थित हो जाती कार्य नहीं होता। वैसे ही हमने तो पूर्व में त्रिगुणात्मिका शक्ति की रजोगुण तमोगुण प्रधान सृष्टि रचना की कारक वामावर्तिनी गति और सत्वगुण प्रधान सृष्टि की दक्षिणावर्तिनी गति की पर्याप्त चर्चा की है। लोकांतरों की रचना हुई है। प्रकृति जिसे वामावर्ती आवर्तन पूर्वक क्रमशः कारण से कार्य रूप में परिणत करती है, उसे ही पुनः अपने दक्षिणावर्ती आवर्तन द्वारा कार्य से कारण में लीन भी करती रहती है। हमने इस परंपरा को मृत्तिका से वृक्ष वनस्पति और प्राणियों के शरीरों का निर्माण होते व उनको पुनः मृत्तिका के रूप में परिणाम को प्राप्त होते देखा है। इसी प्रकार कारण से कार्य और कार्य से कारण की गतिविधियां चलती रहती हैं। परिचय हुआ है, पर सत्व की भूमिका तो अभी कल्पना भी नहीं हुई। प्रकृति का कारण से कार्य और पुनः कार्य से कारण के रूप में परिणाम को प्राप्त होना तभी संभव हो पाता है जब यह सृष्टि आंतरिक रूप से श्रृंखलाबद्ध जुड़ी हो। प्रपंच का इस सृष्टि के आंतरिक रूप से जुड़े रहने में सत्व की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। कलात्मक सत्व का तो अर्थ ही है
अपने स्वयं उत्पत्ति ब्रह्मा के जी कारण से अपने निरंतर मानस पुत्र आंतरिक संबंध देवर्षि नारद जी को सृष्टि रचना इस का सत्व रहस्य के कारण समझाते ही हुए कहते हैं, सृष्टि निरंतर परिणाम को प्राप्त होते हुए लोकों के रूप में प्रकट होती है। इस सत्व के कारण ही ये लोग अपने कारण से पोषण प्राप्त करते हुए स्थित रहते हैं और इस तात्विक आंतरिक संबंध के कारण ही ये कार्य रूपा सृष्टि एक दिन पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है। अधिष्ठित काल से मानवों में व्यतिकर कली का प्रवेश। साम्यावस्था को भंग करके उनके क्रम मात्रा हम में मानवों परिवर्तन द्वारा प्रारंभ में उत्पन्न अपनी हुआ है। प्राचीन परंपराओं को भूल स्वभाव जाने से वे परिणाम या को उनका प्राप्त उल्लंघन हुए करने और अथवा कर्म उनको से विकृत करने से महत्त्व ही का जन्म हुआ। हम में सत्व के इस नाश के प्रकार साथ काल से कली ही का यह प्रवेश सृष्टि होता है। चक्र प्रारंभ हुआ। देखो भाई, भगवान कारण श्री तो कृष्ण सदा ही उद्धव जी को अप्रत्यक्ष रहता है। प्राणियों के जन्म हमें मरण तो का कारण समझाते कार्य रूप हुए परिणाम कहते के हैं, ही दर्शन होते हैं। अतः कारण में से तो सत्व को निकाल देना हमारे द्वारा संभव नहीं है, परंतु कार्य तो हमारे हाथ में है ना। अतः कार्य में से सत्व का हरण करना भी हमारे लिए संभव है। इस सत्व से ही हमारा भी पोषण होता है। पर हम कलियुगी मानव अपने सभी कार्यों से सत्व का हरण और रजस तमस का वर्ण करने लगते हैं। अरे, हम अपने कार्यों से ही सत्व का हरण नहीं करते, हमारे अपने ही अंतःकरण से भी सत्व का हरण हो जाता है। इसी कारण तो ऋषि शौनक जी चिंता करते हुए कहते हैं, कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। काल का स्वरूप और हमारी मुक्ति का महाप्राण रहस्य पूर्वजों समझाते हुए ने कहते हैं, सृष्टि की कार्य कारण परंपरा के अनुरूप ही गठित भारत की जिस तात्विक सांस्कृतिक परंपरा को अपने प्राणों से सींचकर पुष्ट किया था, जिस परंपरा से निर्धारित हमारी दिनचर्या, हमारे धार्मिक लौकिक व्यवहार, उत्सव आदि जीवन भर के सभी क्रियाकलापों में सत्व की वृद्धि पूर्वक परम सत्ता की सन्निधि का प्रयास होता था, ईश्वर के आज स्वरूप हम तो भूत उसको भी विकृत करके अनादि उसमें से भी अनंत काल सत्व के का हरण कारण करने ही लगे हैं। प्राणियों के शरीरों में प्रतिक्षण हम परंपराओं उत्पत्ति को और प्रलय इतना विकृत होते कर हैं। रहे हैं कि उनसे जैसे उन्नति आकाश की में तो तारे कल्पना भी निरंतर शेष गति नहीं करते रहते रहती, हैं, केवल अवनति ही पर उनकी अवनति हो गति रही है। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। आधुनिकता के नाम ऐसे पर ही हम काल अनेक के कारण अवैज्ञानिक और अनैतिक नए नए रीति रिवाज प्रारंभ करते होने हैं के कारण ये और कुछ अवस्थाएं वर्षों के पश्चात दिखाई नहीं देती। उन्हें ही परंपरा का नाम दे देते इस हैं। प्रकार अतः वैदिक सृष्टिकर्ता परंपराएं ब्रह्मा जी, धीरे धीरे लुप्त हो रही सर्वनियंता हैं। भगवान श्री कृष्ण और परमाचार्य श्री सृष्टि से सुखदेव भी जी सत्व महाराज, का हरण। सारी सृष्टि हम सृष्टि कलियुगी जीवों की तामसिक उत्पत्ति के स्वभाव वाले कारण के मानव रूप में केवल काल सांस्कृतिक तत्व की ही परंपराओं व्याख्या को ही करते हैं। विकृत नहीं करते, हम तो अपने हाँ, अज्ञान को सृष्टि के विज्ञान का प्रारंभ नाम से ही देकर प्रकृति काल में से से भी परंपरा सत्व क्रम का से हरण करने कड़ी लगे से हैं। कड़ी जोड़ते हुए इस अभी हमने पृथ्वी पर देखा कि और प्रकृति पृथ्वी जिस पर कारण जहाँ को अभी हम कार्य बैठे रूप हैं में ना, परिणत करती यहाँ है, तक भी उसको इस पुनः कलात्मक कार्य से काल के कारण रूप में विराट परिणत आवर्तन करने चक्र की के मध्य व्यवस्था भी अनेक उसमें है। छोटे बड़े आवर्तन चक्रों के परंतु पल जब हम प्रतिपल प्राकृत पदार्थों चलते में से रहने से सत्व ही का ऐसा हरण कर घटित हुआ लेते है। हैं, तब यह अतः कार्य कारण काल परंपरा की चक्र के कड़ी इन टूट जाती घटिपलों है। से पृथ्वी ही नहीं, अतः अब वह हम पदार्थ सब प्राणी प्रकृति भी की बंधे सामान्य हैं। व्यवस्था के अनुसार इसी अपने कारण तो में यह लीन नहीं कलात्मक हो काल पाता, पल प्रतिपल सृष्टि अतः के साथ कचरे के साथ ढेर के रूप हमें में भी इकट्ठा नए-नए होता रूपों में रहता है। गढ़ता जा रहा है। प्रकृति को, प्राकृत सारे व्यवस्था संसार को की गहराई सत्ता से जानने संपदा के को अपने लिए आप में सत्व की समेटे आवश्यकता होती है महाकारण और हमारे कारण के भीतर साथ अपेक्षित ही सत्व है नहीं। इस करण की चर्चा तो श्रीमद् अतः भागवत हम में सत्य को नहीं इतनी जान सकते। कलात्मक रीति से हुई है कि इसी विज्ञान और कारण कला के हम इस थोड़ा भी नहीं अनूठे सोच रहे समन्वय कि को जिन बिना देखे अवैज्ञानिक केवल अप्राकृत सुनकर ही विधियों द्वारा ऐसा भी हो प्राकृत सकता पदार्थों है, में से यह सत्व को विश्वास निकालकर होना नष्ट कठिन है। करके इन कृत्रिम पदार्थों को बना रहे देखो हैं, भाई, वे राजा पुनः अपना परीक्षित को प्राकृत हमारे रूप जैसी कैसे ग्रहण निश्चिंतता करेंगे? तो थी नहीं, उन्हें तो तत्काल अभी तो कुछ अनुभूति वर्ष की ही हुए अपेक्षा हैं, थी। इतने में ही और यदि रसायनों उस समय द्वारा कोई कृत्रिम केवल रूप से मौखिक निर्मित आय व्यय ही प्लास्टिक करता, आदि कचरे का कहता कि इतना बड़ा ऐसा ढेर ऐसा इकट्ठा करोगे हो तो गया तुम्हें है कि कालांतर सभी में प्राणियों भगवत के प्राप्ति अस्तित्व का होगी, बहुत तब बड़ा तो संकट उन्हें हमारे जले पर सामने नमक खड़ा हो छिड़कने गया है। जैसा ही लगता ना। आगे न अतः जाने यह क्या श्रीमद् होगा। भागवत तो तत्काल काल भूमि से प्रदूषण, कालातीत परम सत्य की सृष्टि की कारण कार्य व्यवस्था के कलात्मक साथ विधान है। आंतरिक रूप से नित्य युक्त रहने हाँ, वाली भूमि में सद्य अपनी प्रासादिका उर्वरा शक्ति होती श्रीमद् है। भागवत तो निगम इस पारंपरिक कल्पतरु का शक्ति से पोषित होते सुपरिपक्व हुए फल ही है। भूमि अन्न उगा अतः पाती है। फल स्वरूपा
हम अपने रासायनिक सेवन से खाद और कालांतर में रासायनिक कोई अन्य फल प्रदान कीटनाशकों का करेगी, ऐसा तो अत्यधिक नहीं मात्रा में कहा जा प्रयोग सकता। करके इसलिए इसे यह परम सत्वहीन फल तो बनाकर तत्काल सृष्टि की मिलता है। पारंपरिक कार्य कारण व्यवस्था से काट परंतु रहे हैं। परीक्षित जैसे ही अतः अपने आप को अपनी दांव पर परंपरा से लगाकर कटने के कारण परम पोषण तत्व के को पाना अभाव में चाहते हो ना, एक दिन यही तभी पृथ्वी परम बंजर सत्य हो के इस जाएगी। कलात्मक द्वार पर हमारा भूमि की हार्दिक भांति स्वागत होता है। हम जल, वायु आदि सारी प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए तो, औषधियाँ, सृष्टि के करण को तो अभी हमने हम जाना है, भूमि, जल, पर वायु हमारे आदि पास को इस तो करण का प्रदूषित अनुभव कर ही करने रहे वाला हैं। करण कौन सा है? पर आश्चर्य की बात है कि हम अपने हम आप को सृष्टि भी के नहीं छोड़ करण रहे की हैं। कलात्मक गति को जितना ध्यान से औषधियों के नाम समझेंगे पर ना, इस शरीर उतना में ही विष ही हमारा विष प्रविष्ट अपना करण करके भी इसे प्रशिक्षित सत्वहीन होगा। बना रहे हैं। दोनों करणों रोग के को तो दूर अंतर्भाव के कारण नहीं ही कर ऐसा पाते, घटित होगा। इसके विपरीत एक अंग हमारे की चिकित्सा के पूर्वज नाम पर अपने सारे शरीर विद्यार्थियों को ही रोगी बना उनके देते हैं। अंतः जागृति पूर्वक ऐसे ही प्रशिक्षित करते थे। हमारा भोजन, परमहंस शिरोमणि हमारे श्री आमाशय में सुखदेव जी प्रतिदिन महाराज ने यज्ञ केवल होता है। 7 दिवसों में जठराग्नि में काल के सात्विक कराल रूप भोजन से की प्रभावित आहुति से परीक्षित वह को भोजन शरीर की सृष्टि के कार्य इसी कारण करण परंपरा का अनुसार कलात्मक रीति से क्रमशः सदुपयोग रस, करके रक्त, मांस, मेद उनके आदि अपने ही सप्त करणों को धातुओं में परिमार्जित सकारात्मक प्रशिक्षित परिणाम करते को हुए प्राप्त होता है। उन्हें आत्म चैतन्य जब के भोजन में आंतरिक सत्व ही नहीं विस्तार रहता पूर्वक तो यह सीमित यज्ञीय दैहिक रूप प्रक्रिया से बाधित हो जाती अनंत है। स्वरूप तक की फलतः अति हम रोगी रोमांचक हो जाते हैं। अंतर्यात्रा करवाई थी। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आदि हम भी हमारे यह शरीर अंतर्यात्रा स्वास्थ्य करने वाले हैं। को हानि पर पहुंचाने वाले पहले अन्य थोड़ा सा अनेक सत्वहीन पदार्थ तो हैं ही, करण के पर अंतर इसका संबंध सबसे सरल और उदाहरण करण की हमें कार्यविधि पुष्टि से देने हमारा वाले परिचय घी तो का हो जाए, है ना? मिट्टी के घड़े में लकड़ी की मथानी द्वारा सत्ता, मंथर गति से शक्ति मथते की हुए कलात्मिका लीला, पारंपरिक विधि से प्राप्त मक्खन से बने यह तो गोघृत हम में जानते ही पर्याप्त हैं सत्व कि यह होता है। सारी सृष्टि अतः चैतन्य इसे और शक्ति आज्य कहते यानी हैं। चिन्मय सत्ता और चिति यह शक्ति विष का ही हरता है। लीला विलास है। अतः शरीर से विजातीय सृष्टि की दृष्टि से द्रव्यों, ही विषैले देखें पदार्थों को तो सारी सृष्टि बाहर में एक निकालता समान ही है, व्याप्त सत्ता, साथ ही इस काल आज्य रूप की है। जठराग्नि में और आहुति लगने से सीमित सप्त देश, धातु रूपी काल शरीर भेदों की में कार्य न्यूनाधिक कारण रूप से व्यवस्था पुष्ट विद्यमान होती रहने है। वाली शक्ति, अतः यह भोजन कला रूप ओजस के रूप में भाई, सात्विक काल सकारात्मक की परिणाम सत्ता को तो प्राप्त सृष्टि होकर में सर्वत्र हमें एक शारीरिक, समान ही है। मानसिक, बौद्धिक पर बल यह भी कला प्रदान शक्ति करता उसे है हमारे और सामने हमारी पल आध्यात्मिक प्रतिपल उन्नति खंडित का रूप में ही हेतु प्रस्तुत भी प्रकट बनता करती है। इसका अखंड बोध नहीं होने देती। वर्तमान में हमने बटर ऑयल को घी कहना षोडश प्रारंभ कर दिया कलाएं। है, पर इसके निर्माण की विधि उपनिषदों में इसका सत्व षोडश कल पुरुष नष्ट की हो बहुत जाता है। सुंदर चर्चा है। अतः इसमें शेष रहे भगवान तमस श्री के कृष्ण कारण 16 कला संपन्न इसके है। सेवन से भोजन यह की हम रस, सबने सुना रक्त, है। मांस, मेद रूपी सप्त यह हम धातु में सबने परिणत सुना ही होने है। की व्यवस्था और बाधित हो चंद्रमा जाती की है 15 कलाओं को तो और हम यह देखते ही वसा हैं। के रूप में केवल 16 शरीर ही में कला। इकट्ठा होना प्रारंभ हो अमावस्या जाता को है। हम कभी देख हम नहीं इस पाते। कचरे को शल्य पर चिकित्सा तब भी करके उस बाहर समय निकालने चंद्रमा का के प्रयत्न अस्तित्व करते का हैं। अनुमान तो करते ही हैं। पहले जानबूझकर शरीर में हम कचरा सब इकट्ठा जानते करना हैं कि चंद्रमा और तो उसके पूरा का पश्चात पूरा ही चिकित्सा के रहता नाम है। पर कभी जटिल भी आधा शल्य अधूरा क्रिया के नहीं द्वारा होता। उसे बाहर पर निकालना, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ऐसे विचित्र कार्य और शुक्ल कलियुगी पक्ष की मानव ही कर प्रतिपदा सकते में हैं। इसकी केवल एक कला ही प्रकट कहाँ होती तक है। गिनाएं भाई, यानी इस हमारे पृथ्वी, तो चंद्रमा अधिकांश कार्य आदि को निश्चित सृष्टि दिशा की और गति कार्य से कारण घुमाने परंपरा वाली के काल की विपरीत यह ही होते हैं। कलात्मिका शक्ति हम प्रकृति की पृथ्वीवासियों के विशेष लिए व्यवस्था, पूर्ण चंद्रमा को केवल यह एक कार्य कला कारण जितना ही रूपा प्रकाशित प्राकृत करती है। व्यवस्था सुचारू शेष रूप को से छिपा चलती देती है। रहे तो है पृथ्वी ना? पर सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों अपनी का इस संतुलन लीला बना से रहता यह है। शक्ति परंतु जब पूर्ण चंद्र को पृथ्वी भी पर 15 तामसिक कलाओं में पदार्थों की बांटने का वृद्धि भ्रम होने उत्पन्न लगती कर है देती है। तो यह संतुलन टूट जाता है। चैतन्य जब स्वरूप और सत्व शक्ति की के न्यूनता मध्य के भी कारण ऐसा ही प्रकृति की संबंध सामान्य है। व्यवस्था के अंतर्गत चैतन्य पारंपरिक स्वरूप भी रूपांतरण, सदा शुद्धिकरण सर्वदा संभव पूर्ण नहीं ही रहता। है। तब कभी भी विशेष व्यवस्था आधा के अधूरा नहीं अंतर्गत होता। रजस, तमस से जो भावित आद्या पृथ्वी शक्ति सूर्य अत्यधिक के तप्त सापेक्ष होकर इस चंद्रमा कचरे का को शुद्ध घूर्णन, करने का दिशा प्रयास व करने गति का लगती है। निर्धारण करके इसे पृथ्वी भिन्न की भिन्न इस देश प्रक्रिया काल में में न्यूनाधिक रूप वृक्ष, से प्रकट वनस्पति करती है सहित ना। अनेक प्राणी वही मारे शक्ति जाते हैं। स्वरचित इसे सारी सृष्टि खंड में प्रलय 15 कहते हैं। कलाओं के रूप में स्वयं ही प्रकट होकर चेतना के कलियुगी भिन्न-भिन्न मानवों की तरातलों पर गति। मानो परिपूर्णतम अभी हमने चैतन्य को भी प्रकृति की अपनी हम सामान्य पृथ्वी आदि व्यवस्था के अंतर्गत पंचतत्वों से निर्मित सीमित रूप से शरीरों में निवास कारण करने से वाली कार्य जीवात्माओं और के पुनः लिए कार्य से कुछ कारण में छुपाते, रूपांतरित होने कुछ की प्रकट चर्चा की करते है। हुए इस चैतन्य के भी इसी 1 से कारण 15 कार्य कलाओं परंपरा के से रूप में हमें विभक्त मानव होने शरीर का मिलता भ्रम है। उत्पन्न कर देती इस है। प्रक्रिया के अंतर्गत ही
पंचभूतों से श्रीमद्भागवत सभी के प्राणियों के शरीर बनते एकादश हैं स्कंद और में मृत्यु होने पर एक बहुत ही वे शरीर शिक्षाप्रद पुनः प्रसंग है, अपने पूर्व रूप जिसमें पंचभूतों में ही उपयुक्त परिणत सिद्धांत हो को जाते हैं, बहुत मिल जाते सरलता हैं। पूर्वक समझाया गया है। मानवों को ही नवीन भगवान कर्म करने का दत्तात्रेय के अधिकार मन है। संकल्पित अतः 24 मानव गुरु थे सत्व, ना, उनमें रजस, से तमस चंद्रमा भी एक त्रिगुणों गुरु में थे। से जिस गुण की प्रधानता से इन्हीं कर्म करते हैं, चंद्र गुरु से मृत्यु के मिली पश्चात शिक्षा का सार वैसी योनियों महाराज में ही रवि को सुनाते उनका हुए वे पुनर्जन्म कहते होता हैं, है। आवागमन की यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और व्यक्ति अपने कर्मानुसार पृथ्वी पर भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हुए सुख दुख रूपी फल भोगते रहते हैं। हाँ, अधिकांश मानव प्राकृत पंचभूतों से निर्मित अपने शरीरों और पंचभूतात्मक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन विषयों में आसक्त रहकर ही कार्य करते हैं। अतः इस प्राकृत कार्य कारण परंपरा से बंधे रहते हैं। इस प्राकृत बंधन के कारण प्रकृति की व्यवस्था अनुसार जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म लेते, अर्थात प्रकृति के साथ ही कार्य से कारण और कारण से पुनः कार्य रूप में झूलते हुए पृथ्वी पर जन्म लेते ही रहते हैं। से ही जन्म से मृत्यु नरक पर्यंत की प्राप्ति। हमारे इस शरीर की अवस्थाओं में यह तो हम जानते ही हैं कि अपने आप को विकृत किए बिना हम किसी को भी विकृत नहीं कर सकते। अपने आप को हानि पहुंचाए बिना किसी भी व्यक्ति या प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा सकते। अतः जब हम अपने तमोगुणी स्वभाव के कारण सांस्कृतिक परंपराओं को विकृत करने लगते हैं, तो प्रतिफल के रूप में ये स्वोपार्जित तामसिक संस्कार भी हमारे चित्त में स्थान बनाकर हमें भीतर से और अधिक विकृत करने लगते हैं। विकास के लिए अपने तामसिक स्वभाव के कारण जब हम प्रकृति में से सत्व का हरण करते हुए इसकी कार्य कारण परंपरा को नष्ट करते हैं, उस समय हम यह भूल जाते हैं कि यही कार्य कारण परंपरा हमारे भीतर भी कार्य कर रही है। सूर्य का जो प्रकाश और हम प्रकृति के साथ हमारी अंतः प्रकृति को भी विकृत करते हुए पृथ्वी तक अपने भीतर कार्यरत कार्य कारण परंपरा को भी बाधित कर रहे हैं। और चंद्रमा प्रतिबिंब हमारी इस अंतः स्थित पर हमें कार्य कारण परंपरा के विकृत और बाधित होने के कारण ही हमें इस सात्विक व्यवस्था के अंतर्गत श्रेष्ठ मानव देह नहीं मिल पाती और पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में ही जन्म मिलता है। अपना भाव मिलकर जब तक हम में इतना सत्व शेष रहता है कि उससे पृथ्वी की किसी भी योनि के योग्य हम शरीर का निर्माण हो सके, तब तक हमें पृथ्वी पर ही जन्म मिलता है। शक्ति के पर जब हम अपने आसुरी स्वभाव के कारण प्राकृत और साथ ही अपनी आंतरिक कार्य कारण व्यवस्था को इतना विकृत कर देते हैं कि प्रकृति की सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत पृथ्वी पर तामसिक कृमि कीट के रूप में भी हमारा जन्म होना संभव नहीं रहता, स्वतंत्र सत्ता होती है। भगवान की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत हमें शुद्ध करने के लिए ऐसे स्थान में भेजा जाता है जहाँ तप्त करके करके उन संस्कारों को नष्ट किया जाता है। अलग करने के प्रयास हमने अभी चर्चा की है ना कि जब पृथ्वी की सामान्य कार्य कारण व्यवस्था के अंतर्गत इस कार्य रूप कचरे का कारण में रूपांतरण या शोधन नहीं हो सकता, तब पृथ्वी अतितप्त होकर इसका शोधन करती है। ऐसे ही हमें भी अतितप्त किया जाता है। ऐसे स्थान को ही शास्त्रीय भाषा में नरक कहते हैं। अनेक आधारों में पुनः स्वर्ग की प्राप्ति अनेक रूप धारण कर लेता है। इस पृथ्वी पर तो इसकी अपनी स्थिति को बनाए रखने व जीवों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था के लिए बहुत सीमित रूप से ही यह कार्य कारण व्यवस्था अपना आदान प्रदान का कार्य करती है। पर हम यह जानते हैं कि यह भूलोक इस कार्य कारण व्यवस्था के अंतर्गत ही आंतरिक रूप से और सत्यलोक तक के सभी लोगों से जुड़ा है और यही कार्य कारण व्यवस्था मानव देह में भी कार्य करती है। अनेक नाम रूप अतः हम भी आंतरिक रूप से इन सब लोगों से जुड़े हुए हैं। केवल वे मानवेतर प्राणी जिन्होंने मानव जन्म के समय गर्हित कर्म कर करके स्वयं ही अपने भीतर की इस कार्य कारण व्यवस्था को बाधित कर लिया है, वे ही इस सौभाग्य से वंचित रहते हैं। जिसका अपना प्रकाश है भी और इसी कारण जिसका इनको नए कर्म करने का अधिकार नहीं रहता और नहीं भी है। ये तो पूर्वकृत कर्मों का फल ही भोगते रहते हैं।
भाई, मानवों का शक्ति सौभाग्य का तो बहुत आश्रय बड़ा है। रूप। हमें ऐसा शरीर मिला जैसे है रात्रि जो में आंतरिक रूप से पृथ्वी सभी पर लोगों से सूर्य के प्रकाश को अर्थात पाने का सारी सृष्टि से एकमात्र जुड़ा है। प्राकृत उपाय चंद्रमा इसी ही है कारण ना। हमें नवीन ऐसे कर्म ही करने का अधिकार मिला प्रत्येक हुआ है। जीवात्मा को मोह निशा हम में अपने कलात्मिका सत्कर्मों के शक्ति द्वारा के आश्रित सत्व लगने वृद्धि वाले पूर्वक चैतन्य की उच्च उपासना लोकों से करनी अपने पड़ती है। आत्म चेतना को यानी जोड़ते हुए शक्ति के माध्यम से स्वलोक के चैतन्य की सत्व में उपासना भी के स्थित हो अतिरिक्त सकते हैं। हमारे जैसों के लिए अन्य और कोई अधिक उपाय है सत्कर्म ही हो नहीं। तो सत्कर्मों के स्तर के अनुसार चंद्र क्रमशः कलाएं। मह जन तप और आइए सत्यलोक में शक्ति भी की हमारी इस मायिक आंतरिक लीला स्थिति को हो थोड़े सकती विस्तार है। से जानते हैं। पृथ्वी पर कार्यरत जिस रात्रि सामान्य में व सीमित हमारी कार्य पृथ्वी कारण से परंपरा दिखाई के देने वाले अंतर्गत चंद्रमा के इन बहुत सात्विक हमारी कर्मों का ओर फल के सारे ही भाग नहीं पर दिया सूर्य जा का सकता। प्रकाश पड़ता है इसके लिए तो और वे चंद्रमा उच्च भी लोक ही उस सक्षम है। सारे ही प्रकाश को अतः हमारी ओर मृत्यु के परावर्तित पश्चात करता है। ऐसी तब जीवात्माओं को हमें वहाँ चंद्रमा पूरा गोल स्वर्ग गोल में दिखाई भेज देता दिया है। जाता है। अतः इसे हम पूर्णिमा कहते श्रीमद् हैं। भागवत में स्वर्ग नित्य और एक नरक एक कला दोनों की वृद्धि चर्चा है। होते 15वीं रात्रि अब में नरक की तो चंद्रमा क्या पूरा चर्चा प्रकाशित करें रे दिखाई भाई? देता है ना। यदि गए अतः तो देख ही पूर्णिमा लेंगे, परंतु 15 हाँ, कलाओं हम वाली यथास्थान कहलाती है। पर यह पूर्ण स्वसंवेद्यात्मक प्रकाश भी अनुभव की केवल प्रारंभिक एक रात्रि भूमि तक ही टिकता स्वर्ग है। की चर्चा अवश्य करेंगे। यह तो हम सबका क्या अनुभव है पता कि प्रत्येक पूर्णिमा के पश्चात क्या पता कृष्ण यह पक्ष विवरण प्रारंभ पढ़कर ही होता है। हमारे मन में स्वर्ग कृष्ण प्राप्ति पक्ष की इच्छा हो प्रतिपदा जाए और हम पूर्णिमा तामसिक से कर्म अमावस्या की छोड़कर ओर प्रथम सात्विक पद में सत्कर्म करने लग जाएं। 15 कलाओं नहीं वाले से तो पूर्ण चंद्र कुछ की अच्छा केवल होगा, एक कला का है ना? क्षय होता है और शेष 14 कलाओं का भगवान की प्रकाश करुणा। छाया रहता है। पर क्रमशः चतुर्दशी आपका तक इस ओर पहुंचते तो पहुंचते अवश्य ही ध्यान केवल गया होगा एक कि कला हम ही मानव शेष तो रहती है। सारी सृष्टि की और कार्य कारण अमावस्या को परंपरा तो से एक आंतरिक कला रूप से जितने जुड़े हुए प्रकाश के हैं। भी दर्शन नहीं होते। अतः हमारे पास तो अपने सत्कर्मों सृष्टि द्वारा रचना के क्रम उन्नति में के पर्याप्त अवसर जब है। लीलामयी शक्ति यहाँ तक कि शुद्ध ईश्वर चैतन्य प्राप्ति को का अवसर भी आवृत हमें करते उपलब्ध हुए है। क्रमशः अपने अतः स्वभाव का बाह्य हमें ही विस्तार नवीन करते कर्म हुए करने का अधिकार मिला विविध हुआ रूप है। धारण करने लगती है ना। जिन मानवेतर उतना प्राणियों के उतना ही भीतर यह कार्य कारण परंपरा बाह्य बाधित दृष्टि हो से गई है, चैतन्य का वे प्रकाश नवीन कर्म कम नहीं होता कर चला सकते। जाता है। हाँ, जैसे केवल वे कृष्ण प्राणी पक्ष की चतुर्दशी जो को मानव देह चंद्रकला पाकर सूर्य आंतरिक के रूप से प्रकाश को सारी केवल सृष्टि की एक कला कार्य जितना कारण ही परंपरा से प्रतिबिंबित जुड़े हुए हैं, प्रकट करती है। वे ही इस व्यवस्था से लाभ शेष उठाकर चंद्रमा पर तो अपने अंधकार ही छाया सत्कर्मों के रहता है द्वारा ना। अपने ऐसे भीतर ही सत्व की प्रकृति के वृद्धि जिस करते अंश हुए में से अपनी इच्छा अपने अनुसार स्वभाव के उच्च लोकों आरोपण या पूर्वक परम सत्य की शक्ति धारणा कर सकते चैतन्य हैं, को जितना प्रकट या करती है अपने उतने अंश और को ही प्रकृति के हम सत्व चेतन का हरण समझते हैं, करके शेष को तामसिक जड़। योनियों अथवा लोकों में भी जा सकते भाई, हैं। हम लोग शक्ति कर्म के की परिणाम दृष्टि से ऐसे हमारे व स्वतंत्र अन्य मानवों प्राणियों को के ही इन नवीन पंचभौतिक कर्म करने शरीरों का की अधिकार मिला हुआ है। स्वैच्छिक गतिविधियों अन्य योनियों अभिव्यक्तियों को के अधिकार देखकर तो ही तो प्रकृति चेतना द्वारा को थोड़ा सीमित सा कर जान दिए पाते गए हैं। हैं। अतः वे यदि तो ये परतंत्र प्राकृत हैं। शरीर ही नहीं होते इसी परतंत्रता के चेतना कारण तो उन्हें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखकर आप थोड़ा बताइए तो सोचिए तो हमारे इस पशु देह में से वर्तमान में मैं कैसे कर्म और कर सकते मेरे हैं, की संज्ञा किसे किसे दी और जा उनको सकती भी है, और उनके इनमें द्वारा से किए चेतन गए कौन कर्मों है के फल और भोगने जड़ पड़ते कौन? तो क्या दशा होती। वर्तमान में अरे, किसी अन्य ऐसे ही व्यक्ति के लिए तामसिक हमारे कर्म चेतन होते होने रहते। की पहचान क्या है? अतः उनको तो इस और योनि से यथार्थ में छुटकारे का जड़ और चेतन कोई में से उपाय ही शेष कौन नहीं रहता। किस पर आश्रित है? अतः उनके द्वारा वर्तमान में किए गए कर्म जिसे हम पूर्वकृत जड़ कर्मों समझते के हैं ना, फल भोग ही हैं, उसका नवीन आधार कर्म भी नहीं। भले ही स्पष्ट रूप से अनुभव में न आता हो, भगवान ने अप्रकट ही उन्नति रहता की हो, पूरी व्यवस्था पर यह के तो साथ ही चैतन्य मानवों ही को होता कर्म है। करने की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी जड़ देकर पदार्थ में उनका स्वयं फल अपने भोगने आप की को व्यवस्था उत्पन्न बनाई करने, है। अस्तित्व को टिकाए रखने और अपने भगवत अस्तित्व प्राप्ति। को अन्य के अनुभव के लिए प्रकट करने मानव की जन्म का सामर्थ्य सबसे होना बड़ा संभव नहीं सौभाग्य है। भगवत प्राप्ति ही है। मानव देह तो भगवत चैतन्य प्राप्ति का के लिए प्रकाश। ही मिलती है। हमने यह तो हम देखा जानते ही हैं कि सृष्टि की शुक्ल कार्य पक्ष कारण की परंपरा पूर्णिमा हो, के पश्चात या अन्य शब्दों में कृष्ण कहें पक्ष तो की देश काल चतुर्दशी कुल तक कर्म परंपरा ये हो, चंद्रकलाएं सबके घटती मूल में रहती हैं। परम पिता परमात्मा ही यानी विराजे हुए हैं। पूर्णिमा को अतः सूर्याश्रित जब चंद्रमा का भगवत जितना प्राप्ति प्रकाश की रहता इच्छा है, से विधिवत सूर्य से परंपराओं का विमुख पालन होने किया पर जाता वही है तो प्रकाश क्रमशः सत्व की कृष्ण वृद्धि पक्ष की और कार्य चतुर्दशी से तक कारण की आते अंतर आते यात्रा केवल पूर्वक एक कला अन्यथा जितना रूप ही का सिमट त्याग जाता है ना। और परम ऐसे सत्य ही की धारणा सृष्टि के अर्थात प्रारंभिक बिंदु से आध्यात्मिक उन्नति पृथ्वी की होते रचना होते होने तक इसकी पूर्णता चैतन्य में और शक्ति मानव की जीवन का सर्वोच्च 15 से लक्ष्य एक कला भगवत तक की प्राप्ति लीला होती है। प्रकट होती है।
परम सत्य की प्राप्ति में श्रीमद् भागवत का योगदान। जितना घटता है, भगवान का वांग्मय स्वरूप यह श्रीमद् भागवत और चैतन्य हमें का सारी बोध सृष्टि के जितना आधार घटता है ना, परम सत्य का शक्ति का विज्ञान आश्रय और हमारे उतना ही भगवान बढ़ता से है। नित्य संबंध का बोध तो करवाता ही है, साथ भी ही पृथ्वी यह पर तो अमृत हमारे स्वरूपिणी लिए कथा चैतन्य का एक कला सृष्टि जितना की प्रकाश कार्य तो कारण छाया रहता परंपरा ही है। और हमारी यानी अपनी सांस्कृतिक हम परंपरा अपने शरीर के दोनों जड़ से अंश हमारा को संबंध छोड़कर जोड़ देती है। देहाध्यास इस होने पर प्रकार भी देह नहीं हमें हो बहुत ही जाते। सरलता एक पूर्वक कला जितना परंपरा तो से अपने जोड़कर आप को चेतन हमारे परम समझते सत्य अनुभव की करते प्राप्ति ही का हैं। विधान रच देती है। पर अमावस्या को तो हमें एक कला परंपराओं से जितना जोड़कर प्रकाश नहीं रहता। परम सत्य की प्राप्ति करवाने में अतः समर्थ श्रीमद् पृथ्वी पर भागवत से बढ़कर तो क्या मानवेतर इसके निम्न समान श्रेणी भी के कोई प्राणियों ग्रंथ और भूतल पर निम्न नहीं लोकों है। के प्राणियों में एक यह कला हमारा जितनी बहुत चेतना बड़ा भी नहीं सौभाग्य रहती। है कि अपने आत्म पुण्य श्लोक चेतना के पूर्वजों की उससे पावन भी कम परंपरा से अनुभव ही में हमें ये ऐसा अपना अमृत व्यवहार मिला निभाते है। हैं। हमें तो यह परंपरा अपने शुद्ध सत्ता। रूप में ही मिली है, परंतु हम में से कुछ हम लोग बार बार अब इसे चैतन्य विकृत और करने में शक्ति लगे हुए हैं। दोनों के लिए एक ही हम परंपराओं को कला इतना शब्द का अधिक प्रयोग कर नष्ट रहे हैं। भ्रष्ट कर रहे हैं कि पर परीक्षित यथार्थ द्वारा में किया चैतन्य गया की कलाएं नहीं परंपरा होती। का उल्लंघन कलाएं तो रूपी शक्ति अपराध की ही तो होती है। हमारे सामने नगण्य किंतु है। शक्ति इस पहले तो चैतन्य दिन को में 2 कितना बार कथा प्रकट हुआ करती अप्रकट थी। करती है, इसकी ओर तब संकेत करने उसमें के कुछ लिए ही तत्व ऐसा चर्चा कहा का जाता समय है। भी मिल जाता था। चैतन्य तो अब उसे कभी हमने भी एक देश बार काल कर में दिया है। आबद्ध नहीं होता। इसमें से भी अधिकांश पर समय तो भिन्न-भिन्न देश काल में अमर्यादित भी नाच गानों और अस्तित्व के रूप इधर में उधर के प्रकट किस्से तो होता कहानियों ही में ही है चला ना। जाता है। अतः शेष समय शक्ति के में आच्छादन जो की श्रीमद् मात्रा भागवत से ही संबंधित कथाएं कही जाती प्रत्येक हैं, स्तर पर यह चैतन्य उनको भी विकृत कर कितना दिया प्रकट गया हुआ है। है, इस ओर सार्थक परंपरा संकेत की किया पोषक जाता है। श्रीमद् भागवत कथा को कहने की प्राचीन परंपरा एक को ही बहुत ही रोचक हमने तथ्य है मानो कि यह अमृत में विष चैतन्य घोलने के समान जिसमें दूषित कर दिया है। जितना अधिक प्रकट यह होता है सामान्य अपराध नहीं, वह शक्ति यह से तो भी धन और उतना मान के ही लोभ कार्य में ले स्वयं पाता है। भगवान और जितना भगवान के प्यारे अचेतन, भक्तों अर्धचेतन व सत्य होता है, सनातन धर्म के उतना प्रति ही किया गया अशक्त भी जघन्य हो जाता अपराध है। है। सांस्कृतिक हम परंपरा अपने के ही स्तर हनन पर रूपी इसे ध्यान इस से देखें महापाप तो का फल पाएंगे तो कि हम प्राकृत अभी विधान हमारा और शास्त्रीय आत्मभाव व्यवस्था स्थूल देह दोनों के दृष्टियों प्रति से ही जान गए हैं। यानी हम भीतर से स्थूल देह को प्रकृति ही की चेतन कार्य आत्मा कारण समझ परंपरा रहे से हैं। कट जाते हैं। अतः ऐसे स्थूल कर्मों देह के से कारण तो देहस्थ अगले ज्ञानेंद्रिय जन्म और में कर्मेंद्रियों से पृथ्वी पर कृमि अधिकारपूर्वक कीट कार्य बनने की ले पा योग्यता रहे हैं। भी नहीं रहती। इसे तब शेष एक तो कला नरक ही जितना बचता है। आत्म चैतन्य का प्रकाश विकास कहते अतः हैं। धन मान के लोभ में कथा परंपरा जिनमें को एक विकृत कला करने जितना वाले चैतन्य भी कथावाचक प्रकट नहीं और है। उनसे भी बड़े उन अपराधी प्राणियों में उनको या मंच तो प्रदान पांचों करने वाले कथा ज्ञानेंद्रियों के और आयोजकों पांचों की कर्मेंद्रियों में गति से एक ही है। कोई आंतरिक शक्ति है ही नहीं, या भगवान है की तो परम भी मंगलमयी अर्धविकसित, कथा अविकसित कोई है। व्यवसाय नहीं है। उससे अतः वे हमें बहुत हमारे जैसा सावधान कार्य नहीं ले होकर पाते। श्रद्धा पूर्वक विशेषकर हमारे उनमें पूर्वजों चैतन्य द्वारा की स्थापित नगण्य सी अभिव्यक्ति प्राचीन के परंपरा कारण का ही अनुसरण करते हुए भावाभिव्यक्ति की स्वयं शक्ति, को और वागींद्रिय श्रोताओं का को कुशलतापूर्वक तथा उपयोग सबको भी भगवत हम सबके प्रेम की लिए प्राप्ति हो, असंभव है। इस भाव से कथा कहनी चाहिए। हम भी अभी भगवान का जितना विधान। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों यानी जब हम बाह्य परंपरा कर्मों से की कार्य इतनी तो ले चर्चा पाते कर ही हैं, रहे कार्य हैं, ले पाते हैं, तो हमें वैसा इस मन परंपरा आदि के अंतःकरण रक्षार्थ से बनाए गए अधिकारपूर्वक प्रकृति के कार्य विधान नहीं ले पाते। और स्वयं भगवान द्वारा प्रचलित जब परंपरा को भी आत्म चैतन्य का समझना आंतरिक चाहिए। विस्तार होता है तो हमारी मन सांस्कृतिक बुद्धि भी नैतिक परंपरा हमारे अनुभव और होती प्राकृत है। कार्य कारण और परंपरा के अधिक कार्य कलाओं रूप का विकास परिणाम होने पर आकाश, तो वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, इन स्थूल पंचभूतों को विकृत करने वाले लोग स्वयं आंतरिक रूप से कार्य कारण परंपरा से कटकर इसका अर्थ क्या उच्च है? लोकों से मिलने वाले दिव्य अनुदानों से वंचित हो जाते भगवान हैं। श्री कृष्ण 16 प्रकृति उन्हें कोई भी लाभ नहीं लेने देती यह कहकर शास्त्रकार और उनके इस द्वारा ओर कारण सार्थक जगत को संकेत करते विकृत हैं भी कि नहीं वे होने देती। पूर्ण चैतन्य अतः स्वरूप सिद्ध होता है कि परंपरा का पालन करने वाले को ही और परंपरा से भगवती पोषण षोडशी मिलता है। षोडश इस प्राकृत सिद्धांत के आधार पर ही हमें भी अभिन्न है। हमारे सामाजिक व्यावहारिक नियमों का जहाँ निर्धारण 16 करना कलाओं से चाहिए। कम कलाओं की चर्चा होती है ना, तब उन्हें महाभारत का अंशावतार ज्वलंत या दृष्टांत। कलावतार कहते हैं। प्रसिद्ध महाभारत है। के युद्ध के बारे में तो हम सब जानते हैं। उस युद्ध के पूर्व के युद्ध उस युद्ध के पूर्व के युद्ध धर्म युद्ध हुआ करते थे, जिनमें युद्ध की प्राचीन मर्यादाओं का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाता था। महाभारत के युद्ध में प्राचीन परंपराएं टूटने लगी थी। ये सब तो अतः भगवान श्री कृष्ण को प्राचीन परंपराओं के संरक्षणार्थ ही नवीन परंपराओं को प्रचलित करना पड़ा।
इस युद्ध में भी युद्ध के व्यावहारिक पूर्व सत्य। कौरव पांडवों ने मिलकर परस्पर की भले सहमति ही से पूर्ण धर्म चंद्र सम्मत की 15 युद्ध व के कुछ एक नियम बनाए अमावस्या थे। को मिलाकर 16 उनके कलाएं। द्वारा स्थापित हम युद्ध पृथ्वीवासियों की को मर्यादाएं यह यथार्थ थीं। न होकर एक, भ्रम ही क्यों न हो। युद्ध विश्राम पर होने पर व्यावहारिक दृष्टि से संध्या तो काल में हमें हम सब प्रकृति की लोगों इस में व्यवस्था के परस्पर अनुसार ही प्रेम बना चलना रहे। पड़ता है। उस समय किसी एक का रुपए भी में किसी के 16 आने साथ की शत्रुतापूर्ण परंपरा भी इसी व्यवहार न कारण हो। प्रारंभ हुई थी और दो, केवल हमारे लिए ही नहीं, एक समान इन बल सारी वालों को तिथियों में ही हमारे परस्पर प्राकृत युद्ध शरीर करना वन चाहिए। सहित अर्थात सारी रथी को प्रकृति में रथी से, विशेष हाथी भाव सवार को हाथी संवेदनाएं सवार से, इन अलग-अलग घुड़सवार तिथियों को के घुड़सवार प्रभाव से के कारण व ही पैदल संभव होती सैनिकों है। को पैदल सैनिक से ही युद्ध करना चाहिए। प्राकृत जो समुद्र युद्ध के छोड़कर साथ ही सेना से बाहर हमारे निकल मन गए में हों, भी उनका पूर्णिमा वध को भाव कदापि न संवेदनाओं करें। का ज्वार और अमावस्या तीन, को भाटा भी विपक्षी इसी को की देन। सावधान करके ही उस पर प्रहार किया इसीलिए जाए। हमारे पूर्वजों जो ने विश्वास पूर्णिमा को करके नित्य असावधान स्वरूप हो रहा हो भगवान या घबराया सत्यनारायण हुआ की हो पूजा तो उपासना उस का पर प्रहार विधान करना उचित व नहीं है। अमावस्या को शक्ति की आराधना चार, का विधान बनाया था। जो किसी एक के साथ युद्ध में लगा कलाओं हो, की गणना। शरण में आया हो, पीठ चंद्र दिखाकर कलाओं के भागा हो, प्रसंग में जिसके हमने प्रारंभ अस्त्र तो शस्त्र और पूर्णिमा कवच से कट किया गए है, हों, पर अब ऐसे तक योद्धाओं को अमावस्या को कदापि न मिलाकर मारा जाए। कृष्ण पक्ष की 15 कलाओं को ही महत्व दिया है। 5, किंतु अमावस्या घोड़ों के की सेवा पश्चात करने शुक्ल वालों, पक्ष भी तो प्रारंभ बोझ होता ढोने है वालों, शस्त्र और पहुंचाने शुक्ल वालों, पक्ष की भी अपनी सेना को उत्साह पूर्णिमा दिलाने को के लिए मिलाकर भेरी 15 और कलाएं शंख होती बजाने हैं। वालों पर कोई प्रकार किसी शुक्ल भी पक्ष प्रकार की का 15 प्रहार न करे। और कृष्ण पक्ष की 15 को मिलाकर 30 इस तिथियां हो प्रकार जाती हैं। प्राचीन परंपरा पर अनुसार हम बहुत जानते अच्छे हैं कि नियम कृष्ण बनाए पक्ष गए, की चतुर्दशी परंतु और कौरवों ने शुक्ल पक्ष युद्ध की के पूर्व प्रतिपदा आपसी सहमति दोनों से में बनाए चंद्रमा की गए केवल इन सारे एक ही कला ही मर्यादित प्रकट नियमों होती को है। इस युद्ध में तोड़ा था। यानी दोनों ही तिथियों महाभारत में काल का चंद्रमा ही की स्थिति बहुत एक जैसी गंभीरता ही पूर्वक दिखाई देती विचार है। करने योग्य एक इसी प्रसंग है। प्रकार विपरीत क्रम कौरव से और चलते पांडव जाएं दोनों की तो ओर से कृष्ण पक्ष की उनके त्रयोदशी पक्ष में और युद्ध शुक्ल करने पक्ष के की लिए द्वितीया से अनेक लगाकर राजाओं को निमंत्रण भेजे कृष्ण गए पक्ष थे। की प्रतिपदा पांडवों और की शुक्ल ओर पक्ष से की माद्री चतुर्दशी के तक भाई एक और जैसी नकुल ही सहदेव के 14 मामा स्थितियां मद्र बनती। नरेश शल्य को भी इनमें अपने पक्ष में पूर्णिमा युद्ध करने का पूर्णिमा निमंत्रण व भेजा गया अमावस्या था। को भी मिला दे शल्य तो कुल 16 महाबलशाली, स्थितियां या कलाएं युद्ध ही नीति में प्रकट निपुण होती हैं। व बहुत अच्छा सारथी था। उसकी सेना भी खंडित बहुत दृष्टि विशाल देश। थी। दुर्योधन इस बात को जानता था, अतः किसी भी प्रकार से छल करके उसको अपने पक्ष में करना चाहता था। खंडित जब दृष्टि शल्य महाभारत देश। के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए इन अपनी सभी सेना स्थिति- लेकर आ इन रहा सभी था, तिथियों में तब मार्ग में चंद्रमा को स्थान ध्यान स्थान से पर देखें दुर्योधन ने तो चुपचाप पाएंगे कि उसकी पूर्णिमा पूरी को सेना के छोड़कर भोजन और अन्य विश्राम सारी की ही बहुत सुंदर स्थितियां व्यवस्था कर दी। देश की दृष्टि से शल्य खंडित ने ही होती यह है। सोचकर कि मेरे यानी भांजों ने इनमें ही यह चंद्रमा का व्यवस्था कुछ की अंश होगी, प्रकाशित उस भोजनादि तो की कुछ सेवा को अंश स्वीकार कर लिया। अप्रकाशित ही रह जाता है। पर कुछ दिनों के पश्चात जब खंडित उसे पता दृष्टि चला कि यह व्यवस्था काल। तो गुप्त रूप से दुर्योधन ने की थी, वैसे तो तब पूर्णिमा दुर्योधन तिथि के पूर्ण इस चंद्र छल कला के को कारण परावर्तित करती शल्य है। उस पर बहुत अतः क्रुद्ध देश हुआ। की दृष्टि से तो पूर्ण ही परंतु होती है, इतने दिनों तक किंतु दुर्योधन देश का की अन्न दृष्टि खाया से था, पूर्ण होने पर अतः भी वह दुर्योधन के कहने पर वामावर्तिनी क्रम में अपनी पड़ी इच्छा के होने के विपरीत कारण उसके काल पक्ष की में दृष्टि युद्ध से करने तो के लिए वह तैयार भी हो गया। खंडित ही होती है। यानी यह पूर्ण जिसका प्रकाश अन्न भी खाया है, एक रात्रि निश्चय से ही अधिक समय उससे तक द्रोह टिक नहीं पाता। करना चाहिए। यही धर्म सम्मत प्राचीन परंपरा है। खंडित देश पर कोई काल छल करके अन्न खिला दे तो क्या यह अधर्म नहीं कृष्ण है? पक्ष की प्रतिपदा क्या तब और भी शुक्ल पक्ष हमें की प्राचीन प्रतिपदा परंपरा में की दुहाई कलाओं की देकर स्थितियां अधर्म करने वाले के प्रति अपने 14 तथाकथित एक स्वधर्म को का मिला पालन दें। करते हुए इसी उसके अधर्म प्रकार का साथ अन्य देना दो चाहिए? तिथियों की कलाओं को भी मिला शल्य दें, इन प्रश्नों पर तब विचार इन करने के सब लिए में तैयार ही पूर्ण नहीं चंद्र था। की स्थिति तो बन जाती है, पर शुक्ल कृष्ण स्वधर्म दो व्यक्तिशः भावों के धर्म के मेल नाम वाली पर वह स्थिति अधर्म थी। का साथ देश देने काल वाले ऐसे दोनों धर्म दृष्टियों भीरु से खंडित ही होती स्वयं है। भी निर्बल हो रहे थे और केवल अपने इस चंद्रमा की ही अधर्माचरण से सारे हमारी राष्ट्र अपनी को भी यही व दशा है। सनातन धर्म को भी निर्बल कर जड़ रहे थे। चेतन के मिश्रित बोध पर वे यह व सोच ही देश नहीं काल रहे के थे कि अवरोध हमारे से इस आचरण से स्वयं हमारे हमें अंतःकरण में सनातन धर्म शक्ति को की मात्रा व राष्ट्र न्यूनाधिक को लाभ होते होगा रहने या से हानि। सारी सृष्टि में अतः विचरने श्री वाली कृष्ण ने देश काल के व्यक्तिगत राग बंधन में द्वेष से बंधी ऊपर हमारी उठकर दृष्टि भी खंडित ही गंभीरता रहती है। पूर्वक विचार करके कभी ही भी परिस्थिति के पूर्ण चैतन्य का अनुकूल अनुभव सनातन नहीं कर धर्म पाती। व राष्ट्र के रक्षार्थ धर्म सम्मत निर्णय लेने की क्षय वृद्धि प्रेरणा का दी थी। चक्र महाभारत का हमने युद्ध देखा कि कृष्ण पक्ष की महाभारत युद्ध का चतुर्दशी ही और शुक्ल पक्ष की एक और प्रतिपदा मार्मिक प्रसंग है। दोनों में
चंद्रमा की महाभारत के युद्ध में प्रकट होती है। जब दोनों सेनाएं दोनों की आमने सामने खड़ी थी, समान तब पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन थोड़ा चिंतित हो गया। चतुर्दशी तो क्षय की वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर प्रतिपदा उन्हें दोनों सेनाओं के बलाबल को समझाने लगा। इसलिए वह भूल गया कि वे अनुभवी महायोद्धा उसके गुरु हैं अपने अंतर के और उसकी अपेक्षा बहुत अच्छे ढंग से यह सब समझते हैं। परिणामों के कारण दोनों दुर्योधन के इस वाग विलास से असंतुष्ट द्रोणाचार्य यह सब सुनकर भी मौन ही रहे। दोनों को मिलाकर एक को पितामह भीष्म और दूसरे को सद्गति पितामह भीष्म दुर्योधन को प्रसन्न रखने के लिए ही अब तक नीति विरुद्ध भी अनेक कार्य करते आए थे। अब द्रोणाचार्य को मौन और दुर्योधन को चिंतित देखकर अपने पुराने अभ्यास दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए महाप्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान उच्च गर्जन करके शंख बजाया। उनके शंख बजाते ही युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व क्षण में ही युद्ध का प्राचीन नियम टूट गया और मनुष्यतर प्राणी युद्ध की प्राचीन मर्यादा के अनुसार अपने अपने जिसके साथ अन्याय हुआ था उस पीड़ित पक्ष का सेनापति ही शत्रु को युद्ध के लिए ललकार कर शंख बजाता था। लक्ष्य करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पांडव पक्ष के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। सर्वप्रथम उन्हें ही शंख बजाकर कौरव पक्ष को ललकारना था, पर उनके शंख बजाने के पूर्व ही पितामह भीष्म ने शंख बजा दिया। जब पितामह भीष्म ने प्राचीन मर्यादा को तोड़ दिया, तब श्री कृष्ण आगे आए। वे उस समय अर्जुन के सारथी बने हुए थे। प्रथम शंख बजाकर अपनी सेना को सावधान करने और युद्ध प्रारंभ करने की अनुमति देने का अधिकार सेनापति का था, और वे तो इस युद्ध में महारथी भी नहीं थे, केवल सारथी थे। अतः सारथी को ललकार का प्रत्युत्तर देने के लिए इस प्रकार सर्वप्रथम शंख बजाने का अधिकार नहीं था। सारथी को भले ही सर्वप्रथम शंख बजाने का अधिकार न हो, परंतु परमार्थ स्वरूप श्री कृष्ण शंख बजाकर कौरवों को यह संदेश देना चाहते थे कि यदि तुम मर्यादा के विरुद्ध अधार्मिक आचरण करोगे तो मैं धर्म के साथ रहूंगा, और जिसके साथ मैं रहूंगा विजय उसी की होगी। लोकों के इस प्रथम प्रवेश द्वार युद्ध के पूर्व भी कौरव अमर्यादित व धर्म विरुद्ध आचरण ही करते थे, और अब भी उन्होंने युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर येन केन प्रकारेण युद्ध को जीतने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अब तो युद्ध से पूर्व निर्धारित मर्यादित नियमों की दृष्टि से देखें तो उनका सबसे गर्हित कार्य अर्जुन को छल पूर्वक युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाकर पीछे से अकेले बालक अभिमन्यु को कौरव पक्ष के सभी महारथियों द्वारा घेर कर उसका वध करना था। चंद्रमा के व्याज से कौरव स्वयं तो निरंतर परंपरा के विपरीत कार्य कर रहे थे, परंतु जब वे स्वयं संकट में पड़ते थे तब प्राचीन परंपरा और मर्यादा की दुहाई देने लगते थे। यही ऐसा सत्प्रयास कौरवों के प्रधान सेनापति देवव्रत भीष्म का व्यक्तिगत जीवन बहुत मर्यादित था। पूर्व चर्चा को दोहराएं। वे त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थे, अप्रतिम योद्धा थे, अनेक अति मानवीय गुणों के धनी थे। भगवान के परम भक्त देवव्रत प्राचीन परंपरा को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। स्थित ऊर्जा शक्ति की जब युद्ध में आहत होकर शरशैया पर लेटे हुए थे तब उनके अधिकार को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्म तत्व के ज्ञाता पितामह भीष्म से धर्म विषयक प्रश्न करने का निर्देश दिया। इनके अनेक रूपों में जब युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक धर्म तत्व के विषय में जिज्ञासा की तब पितामह भीष्म ने स्वयं अपनी ओर से उपदेश देने के स्थान पर प्राचीन परंपरा का ही अनुसरण करते हुए कहा, इन ऊपरी भेदों को भूल जाएं तो हमारी दृष्टि भी खंडित नहीं रहेगी, और जब शक्ति के तारतम्य के कारण अस्तित्व के अनेक रूपों में होने का भ्रम भी नहीं रहेगा, तब इनको एक ही नाम दिया जा सकेगा, यानी चैतन्य। युधिष्ठिर, इस धर्म के विषय में ही शक्ति, इस धर्म के विषय में भी विज्ञ पुरुष गौतम तथा महात्मा यम के संवाद रूप तब एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं।
यह शक्ति ही अनेक रूपों में प्रकट और होती है। केवल एक बार नहीं, शक्ति के रूप अनेक हैं। अपने और युधिष्ठिर के संवाद के मध्य में भी न्यूनाधिक है। वे अनेक पर महत् ये पुरुषों हैं तो द्वारा एक ही प्रयुक्त शक्ति के भेद। इस पुराण प्रसिद्ध अतः उक्ति एक ही अत्राप्युदाहरन्ति शक्ति मितिहासं अनंत रूपों को पुरातनम् धारण करके सृष्टि लीला को कर बार रही बार है। दोहराते हुए विषय के उपयुक्त कितना अद्भुत प्राचीन है। कथाएं कहते हैं। एक ही चैतन्य धर्म शक्ति का तत्व के यह ऐसे लाहन ज्ञाता और प्राचीन परंपरा के भी इतने समर्थक पितामह भीष्म भी अस्तित्व का स्वातंत्र्य। व्यक्ति निष्ठा के कारण दुर्योधन के मोह देखो में भाई, स्वयं शक्ति प्राचीन के तो परंपरा को रूप भी तोड़कर अनेक धर्म विरुद्ध आचरण और कर रहे उनमें थे शक्ति का व करने न्यूनाधिक वालों रूप का से समर्थन भी तारतम्य कर भी रहे है। थे। पर अस्तित्व तो एक ही है ना। अधर्म पर प्रहार, वह न तो अनेक रूप धारण करता है, न ही इन बढ़ता दृढ़ बढ़ता निश्चयी है। व महापराक्रमी भीष्म को युद्ध में हराना पांडवों के लिए शक्ति से संभव नहीं आच्छादित था। होने पर भी श्री कृष्ण वह इस तो तथ्य को अप्रभावित जानते थे, रहकर अतः एक उन्होंने समान अर्जुन ही को बना रहता है ना। शिखंडी को आगे रखकर अतः युद्ध करने का हम समझ संकेत सकते किया। हैं कि अस्तित्व तो सर्वतंत्र वे जानते स्वतंत्र थे है। कि शिखंडी यह शक्ति पूर्व में पर आश्रित नहीं, स्त्री था अपितु आश्रय है। और पितामह यदि भीष्म भी मूल यह बात अस्तित्व जानते थे, ही नहीं है, इसलिए तो वे शक्ति शिखंडी अनेक को रूपों में शस्त्र प्रहार प्रकट होगी कैसे? शिखंडी पर शस्त्र प्रहार है ना? नहीं करेंगे। अतः उसके पीछे खड़ा अर्जुन आत्मकथा। बिना किसी प्रतिरोध के अपने अभी बाणों की हमने वर्षा से समझा कि हमें पितामह को पृथ्वी से आहत कर चंद्रमा की सकेगा। 1 से 15 कलाओं के दर्शन होते हैं। अर्जुन धर्म मर्यादा और का उसमें भी पालन क्षय करने वृद्धि वाला का योद्धा आवर्तन था। चक्र चलता रहता वह है। ऐसे अधार्मिक प्रतीत इसी होने प्रकार वाले कार्य के लिए कुछ प्रस्तुत अपवादों को नहीं था। छोड़कर हम मानवों पितामह को से भी उसका व्यक्तिगत प्राकृत संबंध भी नहीं। ऐन्द्रियक शक्ति व अर्जुन अंतःकरण से धर्म मर्यादा का आत्म पालन चैतन्य करने के वाला आच्छादित योद्धा था। होने पर भी वह ऐसे एक कलात्मक अधार्मिक आत्मशक्ति प्रतीत युक्त होने वाले चैतन्य कार्य के लिए जितनी प्रस्तुत पूंजी नहीं तो था। मिलती ही मिलती पितामह है। से उसका व्यक्तिगत साथ ही संबंध भी हम था, इसे 15 अतः वह कलाओं धर्म तक संकट में बढ़ाने पड़ के गया। लिए स्वतंत्र भी तब होते श्री हैं। कृष्ण ने रहस्यपूर्ण पर हंसी हमारे के भी साथ शक्ति अर्जुन की की ओर क्षय वृद्धि देखा। का आवर्तन ऐसा लगा आत्मानुवर्तन मानो चलता उनके रहता है। नेत्र कह रहे हों, पार्थ, वर्तमान पितामह युग में अनेक तो वर्षों से यही कर इस रहे एक हैं। कलात्मक चैतन्य इन्होंने जितनी न थोड़ी कभी सी धर्म को आगे आत्मसंपदा रखा, को न कभी बढ़ाना राष्ट्रहित तो की दूर रहा, राष्ट्रहित को इसको प्रमुखता बनाए दी। रखना भी हमारे लिए ये कठिन तो होता सदा जा रहा है। एक व्यक्ति को आगे रखकर ही निर्णय लेते रहे। एक से अधिक कला अतः जितनी आत्म एक जागृति व्यक्ति का के अनुभव तुम्हारे करने वाले आगे लोग रहते तो अभी इनका बहुत मारा ही कम जाना बचे ही हैं इनकी रे भाई। नियति है। अपनी अति इस नियति दुर्लभ का मानवों निर्धारण की तो श्रेणी में इन्होंने सबसे स्वयं पहले किया है। इनको ही रखा जाना चाहिए। भारत, तुम पितामह पर शेष नहीं हम सब अधर्म लोग पर तो प्रहार करो, इस एक की भी निसंकोच आधी, होकर चौथाई बाण चलाओ। या उससे भी कम चेतना का जब युद्ध करते हुए कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, पाते हैं। तब उसे निकालते समय उसने भी युद्ध की जैसे मर्यादा की कृष्ण पक्ष दुहाई की दी। चतुर्दशी उस की समय रात्रि भी में श्री कृष्ण एक के कला श्रीमुख जितना पर क्षीण प्रकाशी दिखाई वैसी देता ही है। हंसी प्रकट हुई थी। पर यदि मेघमाला उन्होंने उसके द्वारा उसको किए भी गए ढक दे, लाक्षागृह तो में उतना पांडवों प्रकाश भी शेष को नहीं अग्नि रहता में ना। जलाने का प्रयास, ऐसे ही हमारे अभिमन्यु काली का वध मेघमाला आदि जैसे पाप अनेक कर्म अमर्यादित एक कला जितने अधार्मिक क्षीण प्रसंग आत्म सुनाए थे। चैतन्य के प्रकाश को भी ढक देते हैं। स्वयं मर्यादा अतः का पालन नहीं इतनी करने सी भी वाला आत्मजागृति के अभाव आप में मेरे प्रति हम अपनी परंपरा का अर्थ पालन विद्युत करो, व्यक्ति जैसा ऐसा जीवन कहने ही का जी पाते वह हैं। परंपरा से पोषित होने का अधिकारी नहीं है। यदि इनके साथ परंपरागत व्यवहार ही किया जाए तो ये उत्साहित हमने होकर तो अब और भी चैतन्य अधिक पर भ्रष्ट जड़ता आचरण को करके ऐसा आरोपित परंपरा कर दिया को ही है कि नष्ट कर इस डालेंगे। प्रकृति के अतः अतिरिक्त ऐसे भी समय में आत्म प्राचीन चैतन्य की परंपरा की स्वतंत्र रक्षार्थ सत्ता ही है। गंभीर निर्णय इस पर लेने तो की हमारा आवश्यकता विश्वास ही है। डामाडोल इसी होने कारण लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म ऐसी रक्षार्थ ही अवस्था में अंतस्थ ऊपर से चैतन्य को अधार्मिक प्रकट जैसे करने की दिखने कला वाले के बारे निर्णय में लिए थे। सोचे भी कौन? अतः यह भी श्री और कृष्ण साइंस द्वारा के इस स्थापित युग में परंपरा यह ही बन विज्ञान गई है। वार्ता तो इतनी अप्रासंगिक लगती है अब कि तो कोई बतावे हमने भी तो हमारी सुनेगा प्राचीन कौन? परंपरा को जान लिया है है। ना? अतः हम भी धर्म तत्व जब के ज्ञाता आत्मस्वरूप को ही हमारे नहीं जान पूर्वजों पाते, द्वारा स्थापित तब भारत की सर्वत्र प्राचीन व्याप्त ईश्वर सांस्कृतिक का अनुभव परंपरा तो का दूर, अनुसरण करते हुए इनके श्रीमद् अस्तित्व पर भागवत का विश्वास आश्रय करना भी लेकर बहुत कठिन परम हो जाता सत्य है। की धारणा में समर्थ होंगे यदि और थोड़ा उन्हीं सा पुण्य विश्वास श्लोक हो भी, पूर्वजों के स्वर में तो स्वर उनकी मिलाकर शक्ति हम सामर्थ्य भी के नाम पर गाएंगे। केवल इतना ही समझ पाते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र क्रियाशील ऊर्जा ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं यदि सर्वसमर्थ ईश्वर भी सर्वत्र क्रियाशील ऊर्जा ही है, तो हम क्या है रे भाई? पूर्णस्य शक्ति तत्व। पूर्णमादाय चैतन्य स्वरूप परमात्मा की बात तो बहुत ही गंभीर है। पूर्णमेवावशिष्यते। अभी तो हम ऊर्जा और शक्ति में अंतर को भी समझ नहीं पाते। शांतिः
शांति निश्चय ही ऊर्जा भी शक्ति का ही एक रूप है, हरि पर तात्विक शक्ति ओम तो उससे तत्सत। विलक्षण है। श्री श्री राधा कृष्ण हम दिन भर अर्पणमस्तु। परिश्रम के जितने कार्य करते हैं, अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।